एक इंसान को यीशु मसीह में कैसे चलना चाहिए। चलिए आइए हम बाइबल के मुताबिक चलते हैं कि एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के हजूरी में जाता है, उसको कैसे चलना चाहिए परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। चलिए आइए हम वचन में पढ़ते हैं। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो 1:17 में, यहाँ पर लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब देखो बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब ये होता है कि जिसने कभी अपने कर्म पर भरोसा नहीं किया, जिसने अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं किया। धर्मी का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, तो वो धर्मी ठहराता है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वैसे ही वो धर्मी ठहराया गया उसके वचन पर चलने से। जो परमेश्वर ने वर्ड बोला था उस वचन पर चलने से। देखिए यहां पर क्या कहते हैं कि विश्वास से जीवित रहेगा। अगर एक व्यक्ति, एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास करता है तो उसको विश्वास से जीवित रहना चाहिए, विश्वास में चलना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट यही है हमारा कि यीशु मसीह पर विश्वास रखकर चलें। यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखकर हमें चलना चाहिए। देखो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, तो बाइबल यहां पर स्पष्ट रूप से बताती है, कहती है कि जो उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। अब उद्धार का मतलब आपको पता होगा कि सोटेरिया मतलब मुक्ति पाना, छुड़ाया जाना, बचाया जाना। अब देखो जो यीशु पर विश्वास करता है उसको क्या होता है, वो एक न्यू बना रहा होता है। जैसे आप एक अच्छी सी न्यू बनाते हैं घर बनाने के लिए, जब आप यीशु पर विश्वास कर रहे होते हैं तो आप एक न्यू बना रहे होते हैं। मसीह में चलने का मतलब यही है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। नंबर 2, प्रार्थना में बने रहो। जब आप बाइबल में पढ़ते हो, यहां पर लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हमें एक कोठरी बनानी है, अपना प्रेयर रूम बनाना है, जिसमें हमें क्या करना है, वहां पर हमने एक टाइम टेबल सेट करना है। उस टाइम टेबल सेट करके उसमें हमें प्रेयर में जाना है। इसका मतलब यही है, हमें निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। जैसे हम आत्मा में साकारब्बा, जैसे हम अन्य भाषा बोलते हैं, कोई भी चीज जैसे बोलते हैं हम, तो मतलब उसमें हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। देखो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, तो हम क्या पाते हैं, उसके साथ एक संबंध मजबूत करते हैं। परमेश्वर के साथ हम संबंध मजबूत करते हैं। अब संबंध मजबूत कैसे होता है? अब प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर के वचन पर लीगली चल करके। देखो तीसरा पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना। परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 105 में, यहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब देखो दाऊद यहां पर क्या कहता है, तेरा वचन मतलब, अब देखो ये एक जगह आपने बाइबल में पढ़ा होगा, वहां पर लिखा है, कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी महत्व वचन को दिया, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसके वचन पर चलना चाहिए। वचन एक दीपक है, वचन एक रोशनी है। देखिए एक लाइट होती है, एक अंधेरा होता है। इमेजिन करो अंधेरा होता है, वहां पर लाइट जलती है तो रोशनी सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे जीसस क्राइस्ट एक रोशनी है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप एक रोशनी के पास आते हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके वचन पर चलना चाहिए। देखो 4th पॉइंट क्या है, प्रेम में चलो। हमें सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि प्रेम में चलना। जब आप प्रेम में चलते हो तो आप विश्वास करते हो, जब आप विश्वास करते हो तो आप बढ़ते हो, जब आप बढ़ते हो तो आपको पूरी दुनिया, एक एक इंसान आपको जानता है। देखिए यहां पर वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 13:34 में, यहां पर एक यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहे हैं, अपने चेलों को दे रहे हैं। मतलब ये जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए आज्ञाएं हैं। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रेम रखना चाहिए। देखो जब हम प्रेम रखते हैं तो हमारी यही एक पहचान है कि आप यीशु मसीह पर चल रहे हैं। परमेश्वर ही प्रेम है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप प्रेम को जानते हैं, क्योंकि जीसस ही प्रेम है। 5th पॉइंट है पाप से मन फिराना, पवित्रताई में जीवन जीना। आपको पवित्रताई में जीवन जीना पड़ेगा। जब आप पवित्रताई में जीवन जीते हैं तो शैतान आपसे डरता है। जब आप वचन पर चलते हैं दुष्ट आत्मा तुम्हारे आगे पीछे अटैक नहीं कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में सामर्थी है। मतलब यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें क्षमा करता है। हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को अंगीकार करना है। जो भी अपने लाइफ में हमने गुनाह किया, पाप किया है, उसे हमें मान लेना चाहिए। प्रभु मुझसे गलती हुई है, आप पश्चाताप करें, प्रभु आपको बहुत लेकर के जाएगा, क्योंकि पश्चाताप ही एक जीवन है। आपने नूह के टाइम पर देखा होगा, जब उसने नाव बनाया तो क्या किया? लोगों को प्रचार किया, पता नहीं 120 साल, पता नहीं कितने साल तक उन्होंने प्रचार किया कि आप मन फिराओ, लेकिन किसी ने मन नहीं फिराया, सारे किसी ने पश्चाताप नहीं किया, तो क्या हुआ? वो नाश हो गए। इसलिए हमें जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। पश्चाताप पवित्रता में चलना एक बहुत जरूरी है। हमें पश्चाताप पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है। जब हम इसमें चलते हैं तो हम मसीह में बने रह सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारा, मसीही में संगति बनाए रहें। अगर आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक संगति है। आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों के साथ रहें, संगति बनाए रखें, चर्च जाना ना छोड़ें। यही हमारा पॉइंट है कि हम जीसस में कैसे बने रह सकते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं इब्रानियों 10:25 में, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ जो मसीही में है, ना कि संसारिक लोग। जब आप यीशु मसीह के लोगों पर जब आप विश्वास करते हैं, चलते हैं तो आप संगति में बने रहते हैं। जब आप संगति में मजबूत हो जाते हैं, तब आपको कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। अटैक करने की कोशिश करेगा तो आप निकल जाएंगे। यही मसीह में बने रहने का अर्थ है। 7वां पॉइंट हमारा है, आज्ञाकारिता में चलो। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है बाइबल के मुताबिक, उस पर हमें चलना है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें आज्ञा में चलना है। आज्ञा का मतलब ग्रीक में हम पढ़ते हैं एंटोले, मतलब आज्ञा, आज्ञा मानना। हम बाइबल में यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15। यहाँ पर कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाकारिता प्रेम का प्रमाण है। प्रेम का मतलब ये होता है कि जीसस क्राइस्ट ने अगापे प्रेम हमारे से किया। अगापे का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसने कभी लालच में हमारे से किसी इंसान से पैसे नहीं लिए, ना किसी को बोला कि ये करो। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्या हुआ? क्रूस पर कुर्बान हो गए। जिसने, जैसे परमेश्वर ने हमारे से प्रेम किया, अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा गुनाहों के लिए, पापों के लिए, तो उसने क्या? हमसे प्रेम किया, एक निस्वार्थ प्रेम किया। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पश्चाताप करें और परमेश्वर की हजूरी में जाएं। अगर कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ है, आप पश्चाताप करें। सबसे बड़ी बात, जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको क्षमा कर देता है। आप धर्मी घोषित हो जाते हैं। जब आप धर्मी घोषित हो जाते हैं तो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। जितने मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं, इस वचन के द्वारा सब लोग ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।